देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, लोकतंत्र में अगर कोई राजा है तो वो केवल और केवल जनता है और कोई नहीं है। आज अगर मोदी जी बैठे हैं तो उन्होंने मूल रूप से जनता से मिट्टी से उठकर आए हैं, जनता की सेवा करी है, सालों साल करी है, अपने परिवार को त्यागा है। आज क्यों योगी मॉडल की हम बात करते हैं? आज यूपी जो है, योगी जी के आने से पहले, मैं सिर्फ ये उदाहरण आपकी आंखें खोलने के लिए दे रही हूं कि अपने आप को भ्रमित मत करिए। यूपी को सबसे बड़ा क्राइम स्टेट माना जाता था। आज 4 साल में यूपी में किसी भी उसमें एक भी दंगा नहीं हुआ है। इस चीज को समझिए। मोदी जी जब से आए हैं, मैक्रो से लेके माइक्रो लेवल तक का काम उन्होंने डिलीवर करके दिखाया है। चाहे वो महिलाओं को इज्जत घर शौचालय देने का काम हो, जो बेसिक सुविधा है। मेरे साथ एक महिला ये खड़ी है, मैं आपसे पूछती हूँ कि कितना पीड़ा के साथ, कितनी शर्मिंदगी के साथ एक महिला को शौच के लिए बाहर ओपन में जाना पड़ता होगा और क्या क्या बुरे काम उस महिला के साथ नहीं होते होंगे। क्या ये बेसिक सुविधा महिलाओं के लिए नहीं सोची? अरे आप मणिपुर के लिए बोलते हो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक एक एक महिला भारत की आन बान शान है। चाहे उसमें मणिपुर है, चाहे राजस्थान है, चाहे छत्तीसगढ़ है। ये महिलाओं के लिए जो प्रधानमंत्री अपनी माँ के चरण धो के पीते हैं, जो महिलाओं का सम्मान, और ये सब हमाम में बैठे हुए हैं। मोदी जी को हमाम में जाने की जरूरत नहीं है। वो जाके संगम में जाके स्नान करते हैं, वो गंगा जी में जाके स्नान करते हैं और एक ही संकल्प लेते हैं कि कब मेरा राष्ट्र अखंड हो, कब मैं अपने राष्ट्र को विश्व गुरु की संज्ञा दिलवाऊं। और वो दिलवा चुके हैं। साक्षात्कार हम देख रहे हैं कि आज अगर अमेरिका का प्रधानमंत्री, अमेरिका का जो बाइडेन 140 करोड़ जनता को, 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि को भारत अखंड के राज्य के प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ मांग रहा है। वो मोदी जी से नहीं मांग रहा, वो आपसे ऑटोग्राफ मांग रहा है। आज अगर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री आपको बॉस कह रहा है तो वो मोदी जी को नहीं, आपको बॉस कह रहा है। आपका सम्मान बढ़ रहा है। आज अगर इलॉन मस्क आपके लिए फैन होता है, या फिर जो भी देश आपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं में भारत विश्व शांति की, कल्याण की जो बात करता है, उसको उसने डिलीवर किया है। कहीं अर्थक्वेक आता है तो अपने सैनिक भेजता है, कहीं भूखमरी आती है तो अपने सैनिक भेजता है। लेकिन सवाल ये, राहुल गांधी कहते हैं कि देश में कुछ हुआ नहीं है, जनता परेशान है। जनता के हित में तो कुछ हुआ नहीं है पिछले 9 साल। ये तो वो इंसान है जिन्होंने छोटा सा अमेठी का तो विकास कर नहीं पाए। अमेठी उनकी खानदानी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, अमेठी से तो भाग गए। ये देश की बात करते हैं। ये देश को जाके, भाई साहब आपके घर में भी लड़ाई हो जाती है ना, तो घर तक रखते हैं, बाहर नहीं जाते। जो इंसान विदेशी पृष्ठभूमि में जाकर देश को बदनाम कर रहा है, वो देश का सगा कहां से हो सकता है? वो तो केवल अपना सगा है, अपने परिवार का सगा है। उसके पास योग्यता नाम की उसने काम किया हो तो बताओ। छोटा सा शहर अमेठी तो संभाल नहीं पाए, तो देश को संभालेंगे ये लोग। ग्लोबल पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी में भारत इस समय विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। ग्लोबल पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी में भारत इस समय विश्व की 4थी बड़ी आर्मी है। ग्लोबल पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी में भूमि से लेके स्पेस तक की, चाहे वो जीई के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो, इंजन्स बनाने हो, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो, इसरो और नासा के बीच में गठबंधन हो, चाहे यहाँ पे देश की एक एक, आज अगर वो